Everyone, welcome to my YouTube channel. Today I explain exercise 4.3 and NCERT Maths class 10th. तो आज जो अपने एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है 4.3 एंड इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपनों ने क्वेश्चन 3rd तक कंप्लीट कर लिया था एंड क्वेश्चन 4th से जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड उनको अपने स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे एंड उनके अकॉर्डिंग इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे. ओके एंड फिर वही उनको सॉल्व करेंगे. तो जैसे मैं 4th क्वेश्चन रीड कर रहा हूं बेटा. द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज. द सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब कि जो भी रहमान्स की एज हैं उनका रेसिप्रोकल. सिंपल सी बात है. 3 ईयर अगो या अगो बोल दो या एगो बोल दो, एक ही बात है. तो ध्यान देना भी कभी भी एगो या अगो लिखा मिले या बिफोर लिखा मिले तो उसका मतलब होता है पहले, तो तब अपने करेंगे माइनस. और जब भी आपको लिखा मिले नाउ या आफ्टर तब अपने करते हैं एज प्लस. ओके, तो ये दो चीजें ध्यान रखना. अगो और बिफोर लिखा मिले तो आप माइनस करोगे और अगर नाउ और आफ्टर लिखा मिले तो आप एज को प्लस करोगे. ओके एंड अब उसके बाद में क्या बोला उसने, 3 ईयर अगो मतलब 3 साल पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने को रहमान की प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए कि रहमान की आज एज कितनी है, तभी तो अपने उसकी 3 साल पहले की एज बता पाएंगे. तो मैं लेट कर ली, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x ईयर एंड सेकेंड टाइम 3 ईयर्स अगो रहमान्स एज. तो 3 साल पहले अगर आज रहमान 10 साल का है तो 3 साल पहले वो कितने साल का था, 7 साल का था. एंड उसके बाद में बोला एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल नाउ मतलब 5 ईयर्स नाउ कि 5 साल बाद में वो कितने का है. तो सिंपल सी बात है कि अगर वो आज 10 का है तो 5 साल बाद कितने का होगा, 15 का होगा. तो सिंपल सी बात है ना, अगर अगो या बिफोर मिलता है तो माइनस करेंगे और नाउ या आफ्टर मिलता है तो प्लस करेंगे. ये इस टाइप से आपको समझ में आ गया. एंड उसने बोला था कि जो भी रहमान की 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ के अकॉर्डिंग एजेस हैं इनका रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अगर रहमान की 3 ईयर अगो की जो एज है उसका अगर रेसिप्रोकल करें तो x1 अपॉन x माइनस 3 होगा. एंड उसके बाद में जो सेकंड वैल्यू है इसका अगर रेसिप्रोकल करें तो x प्लस 5 होगा. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम कितना गिवन है. अब आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना. द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1 अपॉन 3. मतलब कि जो रहमान की 3 साल पहले की एज है उसका रेसिप्रोकल एंड जो रहमान की फ्रॉम 5 ईयर नाउ एज है उसका रेसिप्रोकल, दोनों का सम 1 अपॉन 3 क्वेश्चन में गिवन है. एंड फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान. तो मतलब कि रहमान की अपने को क्या बतानी है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले ध्यान देना भी ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है मैंने. अब सबसे पहले देखो इनका एलसीएम लूंगा. क्यों? क्योंकि अगर रहमान की एज मेरे को पता लगानी है तो x की वैल्यू आनी चाहिए. एंड x की वैल्यू कब आएगी, जब मैं इसको इक्वेशन में या चेंज करूंगा. तो सबसे पहले मैं एलसीएम लेता हूं क्योंकि दो फ्रैक्शन है प्लस में है. तो फर्स्ट इज x माइनस 3 एंड x प्लस 5, दोनों के दोनों एलसीएम में राइट होंगे क्योंकि दोनों एल्जेब्रिक हैं, कॉमन कुछ आता नहीं है. फर्स्ट टाइम जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई x प्लस 5 एज इट इज, बिटवीन वाला प्लस एज इट इज. ओके, जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे ये बचेगा बेटा, रिमेनिंग को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 एज इट इज है ही मेरे पास. एंड ऊपर करते हैं तो x और x मिलके कितने हो गए, 2x. 5 माइनस 3 प्लस 2 एंड डिवाइड बाय इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा. x इंटू एक्स क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा. x इंटू 5 करेंगे तो 5x आ जाएगा. 3 इंटू एक्स करेंगे 3x आ जाएगा. 3 इंटू 5 करेंगे माइनस 15 आ जाएगा. देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 3. अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर, 5x माइनस 3x पॉजिटिव 2x माइनस 15 देन इक्वल्स टू 1 बाय 3. एंड अब उसके बाद में अपने पास लास्ट ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपके पास बनेगा ये, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 इंटू 3 एंड इक्वल उसके बाद में क्या बनेगा आपके पास 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15. ओके,
एंड जब इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज 6x प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एंड ये दोनों टर्म्स इधर शिफ्ट हो जाएंगी तो यहाँ 0, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल में 0 होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एंड दिस इज माइनस 6x माइनस 6 एंड अगेन मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज सिंगल टर्म एंड 2x माइनस 6x रिमेनिंग माइनस 4x, क्योंकि माइनस के नंबर क्या है, ग्रेटर है, तो एंड यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 21, माइनस 15 और माइनस 6 माइनस 21। अब ये आपके पास क्या बन गई है कि सर ये तो मेरे पास एक क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, चैप्टर भी क्वाड्रेटिक वाला है तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको इसके फैक्टर करने आने चाहिए एंड फैक्टर आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट मैं अगर कोई प्रॉब्लम ना आए तो मैं श्रीधराचार्य से ही डायरेक्ट इसके फैक्टर करूंगा। ओके, तो जब मैं इसके फैक्टर श्रीधराचार्य से करता हूं तो मेरे को पता है a की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 1 आएगी एंड b की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास -4 आएगी एंड c की वैल्यू क्या आएगी, -21 आएगी। ओके, एंड उसके बाद में a b c की वैल्यू मेरे को पता लग गई, श्रीधराचार्य मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2a, यही होता है एंड इसमें वैल्यू 1 by 1 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, फर्स्ट टाइम जब पुट करता हूं तो b के प्लेस पे -4 प्लस माइनस क्या बनेगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -21, ओके, एंड डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है बेटा 1 एंड अब इस प्रोसेस को मैं ऊपर कर रहा हूं यहाँ, ओके, इसको ऊपर कर रहा हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, यहां बनेगा मेरे पास x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएंगे एंड प्लस माइनस अंडर रूट क्या बनेगा 16 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और 21 इंटू 4 84 एंड डिवाइड बाय क्या आएगा मेरे पास 2। अगेन जब इसको सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास बनेगा प्लस का 4 प्लस माइनस कितना आ जाएगा रूट में 100 एंड डिवाइड बाय 2। तो यहां मेरे को पता है अच्छी तरह से रूट 100 के जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, रूट 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है ना, तो 10 आएगा डिवाइड बाय 2। अब सेम कंडीशन वही, फर्स्ट टाइम आपने क्या यूज करना है, यूज पॉजिटिव साइन एंड जब आप पॉजिटिव साइन यूज करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, सिंपल सी बात है 4 प्लस 10 हो जाएगा 14, 14 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 कैंसल, आपका आंसर आ जाएगा 7। तो फर्स्ट आंसर आपका हो गया कितना x इक्वल्स टू 7 एंड सेकंड जो आंसर है अगर आप नेगेटिव साइन यूज करोगे, कौन सा सेकंड कंडीशन कौन सी, यूज नेगेटिव साइन, ओके, तो नेगेटिव यूज करोगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 4 माइनस 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 कैंसल, x इक्वल्स टू -3, बट आपको पता है एज माइनस में तो नहीं हो सकती तो ये तो हो जाएगा फिर इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट, तो ये तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती एंड फिर रहमान की एज क्या होगी, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर्स। आई बात समझ में, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन था बट इतना सा था कि स्टेटमेंट को पढ़ना है अच्छी तरह से, तो पहले आपने ये वाला नोट करना है फिर ये वाला नोट करना है एंड यहां तक नोट करने के बाद में फिर ऊपर से नोट करना है। ओके, तो प्लीज आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 अपना कंप्लीट हो गया है, तो अब करेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि इन अ क्लास टेस्ट, कि क्लास टेस्ट की बात की जा रही है। क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, कि जो क्लास टेस्ट हुआ है वो 2 सब्जेक्ट का हुआ है, एक तो मैथ का हुआ है और एक इंग्लिश का। तो उसने बोला कि जो दोनों टेस्ट हैं उसमें जो शेफाली नाम की जो लड़की है उसने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं दोनों का सम 30 है,
मतलब कि जो मैथ में मार्क्स आए और इंग्लिश में जो मार्क्स आए वो दोनों मिला के कितने हैं 30 हैं। अपने को ये नहीं पता कि मैथ में कितने हैं, अपने को ये नहीं पता कि वो इंग्लिश में कितने हैं। तो मैंने मैथ में x सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश में वो 30 माइनस x हो जाएंगे। अगर मैथ में 10 है तो इंग्लिश में 20 हो जाएंगे, 15 है तो वो भी 15। मतलब अगर मैथ के पता लग जाते हैं या इंग्लिश के पता लग जाते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के अपने उस 30 में से माइनस करके पता लगा सकते हैं। ओके, एंड उसने बोला हैड शी गॉट, अगर अपने 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कि उसको 2 मार्क्स और ज्यादा दे दे मैथ के अंदर, क्या कर दें मैथ के अंदर 2 मार्क्स क्या कर दें 2 मार्क्स मोर देन कर दें, ज्यादा कर दें। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, कि इंग्लिश के टेस्ट के अंदर उसके 3 मार्क्स लेस कर दें। देखो मैथ के अंदर मैंने x सेलेक्ट किए थे, 2 अगर मैं ज्यादा दूंगा तो x+2 हो जाएंगे। और उसने बोला इंग्लिश में अगर 3 लेस कर दें तो इंग्लिश में कितने हैं, इतने हैं, 3 लेस करेंगे तो ये बनेंगे। एंड उसके बाद में उसने बोला वुड हैव बीन प्रोडक्ट 210। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि अगर जो मैथ में है उसको 2 मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाएं और इंग्लिश के टेस्ट में से 3 मार्क्स डिक्रीज कर दिए जाएं, तो जो सिचुएशन बनती है उनका प्रोडक्ट कितना है 210 है। मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट कितना है 210 है। तो आई होप आपको यहां तक इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। एंड उसके बाद में बोला उसने फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, कि दोनों सब्जेक्ट में उसके कितने कितने मार्क्स आए हैं वो अपने को बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आ जाती है तो मैथ के पता लग जाएंगे, एंड 30 में से माइनस करेंगे तो इंग्लिश के पता लग जाएंगे। तो फोकस किस पे करना है, सिर्फ x पे। तो मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इससे करेंगे तो क्या आएगा +54। समझे ना बात, पहले इस x की इससे कर दी, फिर x की इससे कर दी, फिर 2 की अगेन इससे करेंगे तो 27 2 54 माइनस 2x देन इक्वल्स टू 210। ओके, एंड इनको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है 27x तो ये रे एंड माइनस के 2 ये रे, तो बचेंगे कितने बेटा 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल्स टू 210। तो आई होप आपको इतना सा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद में आपको पता है एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, हालांकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप 210 को इधर ले, बट हर किसी क्वेश्चन में अपनों ने एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव ही यूज किया है, तो मैं इसलिए इस कंप्लीट टर्म को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो जिससे यहाँ आएगा 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 210 माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 54। अब इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे, क्या एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, फिर x वाली टर्म है माइनस 25x बाद में लिख लेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म तो 210 माइनस 54, तो यहाँ आएंगे 6 और यहाँ 10 5 1, तो कितना आएगा 156, तो वो भी पॉजिटिव 156 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इससे अपने इसके कर देंगे x की वैल्यू पॉइंट। तो a की वैल्यू है ये, b की वैल्यू है ये, और ये लास्ट जो वैल्यू है वो किसकी है c की। एंड आपको पता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपके पास आपने अभी जस्ट इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज किया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। एंड x इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास माइनस बी के प्लेस पे है माइनस 25, तो ये माइनस तो फॉर्मूले वाला एंड माइनस 25 ये रे, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 25 का स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है मेरे पास 1 एंड सी की वैल्यू है मेरे पास 156, एंड डिवाइड बाई क्या आएगा मेरे पास 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 1, एंड x इक्वल्स टू प्लस 25। एंड इसको सॉल्व करते हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे आपको पता है 625 आता है, इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 6 24 कैरी 2 20 22 फिर 2 कैरी 4 और 2 6, तो ये आएगा, एंड डिवाइड बाई कितना आएगा 2। अगेन अपने इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बचेगा बेटा सिर्फ 1, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 1 ही बचता है, तो 1 का रूट अगर करें तो आपको पता है कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 का रूट 1 ही होता है क्योंकि 1 के कितने भी फैक्टर कर लो 1 ही रहेगा। एंड वही सेम कंडीशन बन गई जो हर क्वेश्चन में यूज की जाती है, फर्स्ट यूज पॉजिटिव साइन
एंड जैसे आप पॉजिटिव साइन यूज करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 25 + 1 डिवाइड बाय 2, देन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13, क्योंकि 26 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 13 आ जाएगा। एंड सेकेंड सिचुएशन आपके पास क्या बनेगी, जब आप नेगेटिव साइन यूज करोगे, कौन सा नेगेटिव साइन यूज करोगे, तो नेगेटिव साइन में आपके पास क्या बनेगा x इक्वल्स टू 25 - 1 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल्स टू आएगा 24 डिवाइड बाय 2, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ देखो भी x की दो वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि x 13 भी हो सकता है और x 12 भी हो सकता है। ओके, तो x मेरे पास देखो यहाँ कोई भी नेगेटिव नहीं है जो अपने छोड़ दें, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ दो कंडीशन बनेंगी। फर्स्ट कंडीशन तो ये बनेगी कि फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी कि अगर x कितना हो 13 हो, तो केस फर्स्ट तो मेरे पास क्या बनेगा कि अगर x 13 हो तो मतलब शेफाली के जो मैथ्स के मार्क्स हैं, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो वो कितने हैं 13 हैं, तो उसके इंग्लिश में कितने होंगे, इंग्लिश में हो जाएंगे कितने 30 - 13 मतलब 17। और सेकंड कंडीशन आपकी ये बनेगी कि सेकंड या कंडीशन सेकंड भी लिख सकते हो कि सेकंड क्या बनेगा कि अगर उसके मैथ्स के अंदर 12 मार्क्स हों तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में हो जाएंगे 30 - 12 मतलब 18। तो यहाँ दो कंडीशन बनती हैं, मार्क्स लिख लेना बेटा आगे, ठीक है, मतलब कि अगर उसके मैथ के अंदर 13 आएंगे तो इंग्लिश में हो जाएंगे 17, और अगर उसके मैथ्स में 12 आते हैं तो इंग्लिश में हो जाएंगे 18। तो यहाँ दो सिचुएशन बनेंगी, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को करना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो ये कंडीशन है, इसको सॉल्व करेंगे इस प्रोसेस से, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो 5th तक अपनों कर लिए हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, बिल्कुल मतलब इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो क्वेश्चन 6 रीड करते हैं, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इसने इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर क्या कंडीशंस बोली हैं, नाम दे दिया, सपोज कर लो ABCD, इसको मैंने नेम राइट कर दिया, रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब इसने बोला डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, मतलब डायगोनल की बात कर रहे हैं, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लो आप, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल की जो ये वाली साइड होती है ये तो होती है शॉर्टर ही होती है ये तो, एंड ये जो होती है वो होती है लॉन्गर, ठीक है, यहां अपने इसको लेंथ बोल सकते हैं, इसको ब्रेथ बोल सकते हैं। तो इसने बोला कि जो डायगोनल है ना वो 60 मोर देन है, 60 ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर को मैंने x सेलेक्ट कर लिया, तो फिर डायगोनल कितनी हो जाएगी, x + 60 हो जाएगी। एंड फिर इसने क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, फिर वही बात कि जो बड़े वाली साइड है वो भी छोटे वाली से 30 मोर देन है, तो लॉन्गर साइड कितनी आ गई मेरे पास, इतनी आ गई। आई बात समझ में, तो तीनों चीजें मैंने स्टेटमेंट में राइट कर रही हैं। शॉर्टर साइड x है, डायगोनल 60 ज्यादा थी तो x + 60 होगी, लॉन्गर साइड x + 30 हो जाएगी। एंड अब उसने क्या बोला, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, की मतलब इस फील्ड की जो लेंथ ब्रेथ थी वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपली आपको पता है कि रेक्टेंगल होता है, उसके जो एंगल होते हैं वो 90 के बनते हैं, 90 के बनते हैं। तो आपको पता है आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो x आती है, आप ये भी मतलब एक तो आपको क्या बतानी है, ये लेंथ एक तो आपको क्या बतानी है, ब्रेथ बतानी है, और एक लेंथ बतानी है, ये दोनों चीजें आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको x की नीड है। अब x फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान देना भी, यहाँ आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है उसमें जो एंगल होते हैं वो 90 के बनते हैं ईच एंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC। आपको पता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब 3 साइडें या 2 साइडें अपने पास गिवन होती हैं तो अपने उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते होते हैं। कौन सी होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये तो जो नीचे वाला है ये तो होता है बेस, और ये जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर, और ये जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस है मेरे पास कितनी, x + 60 का स्क्वायर हो जाएगा,
इक्वल बेस कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर कितना है x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगी कौन सी, a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ 3600 आ जाएगा। जब इसकी स्क्वायर की x स्क्वायर 60 का स्क्वायर करोगे तो आपको आता है 60 का स्क्वायर करना, 60 इंटू 60 कर लेना भाई, तो 3600 आएगा। एंड 2ab का मतलब x इंटू 60 मतलब 120x। ओके, इक्वल इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 900 एंड प्लस 60x एंड फिर प्लस में अपने पास ऑलरेडी x स्क्वायर अवेलेबल है एंड इन सभी टर्म्स को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो क्योंकि इधर मेरे पास टर्म्स हैं तो सारों को एक साथ पहले शिफ्ट कर ले फिर प्लस माइनस कर लेंगे। तो यहाँ आएगा मेरे पास 0 इक्वल x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर एंड ये टर्म्स इधर आएंगी तो माइनस x स्क्वायर माइनस 3600 एंड माइनस 120x देन इक्वल्स टू, उधर 0 लिख ही दिया था, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 हो गया, कैंसिल हो गया। एंड अब सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, ओनली फॉर 1x स्क्वायर एंड उसके बाद में x वाली टर्म्स, दिस इज प्लस 60x, दिस इज माइनस 120x एंड माइनस 60x इज ग्रेटर देन। ओके, एंड इन दोनों में देखा जाए तो माइनस के ग्रेटर हैं, कितने ग्रेटर हैं 2700। ओके, एंड अभी इसमें से कुछ कॉमन तो आता नहीं है, कॉमन नहीं आता तो अपने को बस पता है फिर, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, a की, ये जो वैल्यू है वो b की और ये जो वैल्यू है c की। अगर ऐसे नहीं पता लगता तो सामने लिख लेना बेटा, ये माइनस 60 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये 3 वैल्यूज a b c की आ गई एंड उसके बाद में मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने अच्छी तरह स्टडी किया है। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने पास, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो देखो इस मेथड से कितने इजी हो रहे हैं फैक्टर करने, आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड माइनस बी की वैल्यू है माइनस 60, क्या है b की वैल्यू माइनस 60 एंड प्लस माइनस क्या है मेरे पास माइनस 60 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है एंड सी की जो वैल्यू है वो है माइनस 2700। ओके, एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 1 आ जाएगा। अगेन इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, x इक्वल्स टू प्लस 60 प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर करोगे 3600 एंड माइनस माइनस प्लस 27 इंटू 4 कर लो एंड 00 का 00 एज इट इज, तो 28 और 2 10। अब ध्यान देना भी डिवाइड में क्या है 2, देन x इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा, ऐड करोगे तो आई थिंक 144, ये हो जाएंगे 14400, आप करके देख सकते हो, ऐड करके देख लेना, नहीं तो डायरेक्ट कर दिए मैंने, तो ये 3600 और 800 4400 और 10000 14400 डिवाइड बाय 2। अब बहुत से बच्चे भी इसके फैक्टर करने बैठ जाएंगे, प्राइम फैक्टर, आपकी मर्जी, आप इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर से कर सकते हो, या आपने 7th 8th क्लास के अंदर स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो मेथड यूज किया था, डिवीजन मेथड करते थे, अगर आपको याद हो तो, ऐसे 1400 करके 2 2 के पेयर बना के, उससे मतलब प्राइम फैक्टर से करो आपकी मर्जी है, इस मेथड से करो आपकी मर्जी है, बट मैं इसके डायरेक्ट कर दूंगा नॉर्मल से। देखो 144, क्योंकि मेरे को इसके फैक्टर पता है इसलिए इजीली हो रहे हैं, 144 इंटू 100 लिख सकता हूँ। मेरे को पता है कि 144 क्या होता है, 12 इंटू 12 होता है, 100 क्या होता है मेरे पास 10 इंटू 10 होता है। तो दोनों पे है रूट, रूट है तो आपको पता है डबल पेयर बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा, पेयर बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा, मतलब इसका कितना हो गया 120। तो मैंने इस टाइप से कर दिया, आप प्राइम फैक्टर से कर लेना आराम से। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 60 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 120 आता है, डिवाइड बाय आगे क्या करना है, तो x इक्वल्स टू, देखो यहाँ दो साइन है, एक तो प्लस का और एक माइनस का, तो आप सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट कंडीशन में क्या, यूज पॉजिटिव साइन, कौन सा पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव यूज करोगे तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 60 प्लस 120 अपॉन 2
देन x इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 कैंसल, तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 90। एंड सेकेंड टाइम जब आप नेगेटिव साइन यूज करोगे, कौन सा, नेगेटिव साइन, तो जब नेगेटिव यूज करोगे तब आपका क्या बनेगा, तो नेगेटिव साइन में देखो भी 60 माइनस 120, 60 माइनस 120 डिवाइड बाई 2, देन x इक्वल्स टू माइनस 60 डिवाइड बाई 2 कैंसल, x इक्वल्स टू माइनस 30। बट आपको पता है कि लेंथ ब्रेथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तो आपका हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेंथ ब्रेथ है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। ओके, तो मतलब आपकी a की वैल्यू मिलती है आपको x की, कौन सी, 90। तो x किसको लेट किया था, शॉर्टर साइड को, तो आपकी जो शॉर्टर साइड है वो कितनी आएगी, शॉर्टर साइड वो तो आ गई आपकी 90 मीटर। ओके, एंड उसके बाद में आपके पास क्या था, लॉन्गर साइड पूछा गया था, तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी आपकी 30 मोर देन थी, तो 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 मीटर। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को करना था। तो बहुत ही इजी एंड शानदार क्वेश्चन था, एंड प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल आराम से इनको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। तो जब क्वेश्चन नंबर 7 अपने रीड करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180। मतलब वो कहता है कि 2 नंबर हैं मेरे पास, मैंने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, y लेट कर लिया मैंने। ओके, तो 2 नंबर हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है मेरे को क्या, कि दोनों नंबर की स्क्वायर क्या है, दोनों नंबर की स्क्वायर, मतलब x की भी स्क्वायर और y की भी स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कितना है, 180 है। आई बात समझ में। तो स्टेटमेंट वापस से रिपीट कर देता हूं, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। मतलब 2 नंबर हैं, दोनों की स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो गया, 180। तो ये जो मेरे पास बन गई इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब ध्यान देना एक चीज और, कि जब x स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस हो रहा है तो मतलब x क्या है, बड़ा है, तभी तो वो बड़े में से छोटे वाला माइनस होगा। तो मतलब जो x है वो हो गया लार्जर या लॉन्गर बोल सकते हो उसको, x हो गया लार्जर और y क्या हो जाएगा फिर स्मॉलर, क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज होने हैं तो मैंने पहले आपको आइडेंटिफाई करवा दिए कि x में से y माइनस हो रहा है तो मतलब x लॉन्गर है एंड y स्मॉलर है। अगर आप y माइनस x लिखोगे तो फिर y लॉन्गर और x स्मॉलर हो जाएगा, वो तो आप पे डिपेंड है। एंड उसके बाद में इसने क्या बोला क्वेश्चन में, अगेन ये वापिस से क्या रिपीट कर रहा है, उसने बोला क्वेश्चन में कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, किस नंबर की स्क्वायर, स्मॉलर नंबर, कौन सा, स्मॉलर नंबर की स्क्वायर, इज, जब भी इज आ जाता है तो मतलब वो अब इक्वल के दूसरी साइड की बात करता है। 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम का मतलब 8 इंटू कौन सा नंबर, लार्जर नंबर। तो सिंपली आप पुट कर दो वहां से, स्मॉलर कौन सा है, y है, तो मतलब y स्क्वायर, लार्जर कौन सा x है तो मतलब x। तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास सेकेंड। आपको पता है कि ये y स्क्वायर की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकता हूं, तो y स्क्वायर की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, तो क्या है, x स्क्वायर एज इट इज एंड y स्क्वायर के प्लेस पे होगा 8x इक्वल्स टू 180 एंड 180 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 देन इक्वल्स टू 0। तो ये पता है आपको, ये क्या बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसके जीरोस फाइंड कर लोगे, ये a हो जाता है, ये b हो जाता है और ये c हो जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, अभी तक ईच क्वेश्चन के अंदर वही यूज किया था अपनों ने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देन x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस 8 है, तो माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 एंड c कितना है माइनस 180। ओके, एंड उसके बाद में डिवाइड में 2a के प्लेस पे 1 है तो 2 इंटू 1। देन x इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस 8 प्लस माइनस
अंडर रूट -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 64 आएगा, क्योंकि -8 इंटू -8 माइनस माइनस प्लस 8 8 जा 64 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस इसको करेंगे तो 0 का 0 8 4 जा 32 कैरी 3 और 3 1 7 डिवाइड बाई 2 x इक्वल्स टू क्या आएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट कितने हो जाएंगे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 784। अगर आपको 784 डायरेक्ट याद है कि किसका है तो बेटर है, नहीं पता तो भी आप करके देख लेना। फैक्टर आपको पता ही मैंने बताए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करके देख लो, नहीं तो आपके पास वो डिवीजन मेथड भी है, तो जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना आप। तो 2 से करोगे 3 एंड 2 से करोगे फिर क्या आएगा 3 1 9 और ये 2, फिर 2 से करोगे तो 1 9 2 जा 18 6, फिर 2 से करोगे 9 2 जा 18 एंड 16 8, फिर 2 से करोगे 4 2 जा 8 9, फिर 7 से फिर 1 ओके। तो 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 7 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा 28 का। तो मतलब किसका सॉरी 2 2 जा 4 4 इंटू 7 28 का। तो 28 का जब आप कितने ये जो 7 8 4 है किसका स्क्वायर रूट होता है 28 का होता है डिवाइड बाई 2। तो वही सेम कंडीशन बनती है अब क्या कि एक बार पॉजिटिव यूज कर लो और एक बार नेगेटिव यूज कर लो, कि जब आप पॉजिटिव यूज करोगे तब अलग होगा और जब नेगेटिव यूज करोगे तब अलग हो जाएगा। तो सिंपली आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आपने क्या यूज किया पॉजिटिव साइन एंड पॉजिटिव यूज करोगे तो क्या बनेगा आपका x इक्वल्स टू 8 प्लस 28 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएंगे 36 डिवाइड बाई 2 कैंसल, x इज इक्वल टू 18 ओके। तो x आपका कितना आ जाएगा 18। और जब आप नेगेटिव यूज करोगे, नेगेटिव साइन यूज करोगे तब क्या बनेगा, तो नेगेटिव यूज करोगे तो x इक्वल्स टू 8 माइनस 28 डिवाइड बाई 2, देन x इक्वल्स टू माइनस 20 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू माइनस 10। और आपको पता है आपके पास क्वेश्चन में क्या थी, 2 नंबर थे, तो नंबर तो भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता कि वो नेगेटिव हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था कि वो पॉजिटिव ही है। तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो मतलब अपने पास दोनों वैल्यू अवेलेबल हो सकती है, बट अपने को बतानी थी x और y दोनों की। अभी मेरे पास किसकी आई x की, तो यहाँ भी सेम एज 2 केस बनेंगे, क्या 2 ही केस बनेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट लिख सकते हो आप, क्या कि जब x कितना हो 18 हो, मतलब x 18 मतलब फर्स्ट नंबर, अगर x नहीं याद रहता तो फर्स्ट नंबर अगर 18 हो तो सेकंड कितना होगा, फिर सेकंड कितना होगा यहाँ आप लिख लेना x इज इक्वल टू 18, एक बार लिखो x इज इक्वल टू अगर 18 हो तो y कैसे फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी y की। तो इसमें कर दूं ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे आइडिया से सेकंड में, तो सेकंड इक्वेशन में करता हूं तो क्या आता है बाय इक्वेशन सेकंड, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 8 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 18, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इससे करेंगे तो 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 18 के होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर और ये 3 का पेयर, 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 12 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 144 एंड स्क्वायर इधर है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो y आपके पास कितना आ जाता है 12 आ जाता है। अब ध्यान देना एक चीज कि जब भी अपने रूट से बाहर आते हैं तो वहां प्लस माइनस का साइन आता है, तो अपने को नहीं पता कि ये 12 प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो दोनों यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि रूट से जब भी बाहर आते हैं तो प्लस माइनस का साइन फिल होता है। एंड केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड में क्या होगा, अगर x हो -10, अगर x कितना हो -10 तो y कितना होगा, बाय इक्वेशन सेकंड में चलने दें, सेकंड में आएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू -10, तो y इक्वल्स टू -80 का अंडर रूट, और माइनस रूट के अंदर आपको पता है ये तो पॉसिबल नहीं होती, मैंने इसे एक लास्ट क्वेश्चन में बताया था पीछे वाले क्वेश्चनों में कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पर अपने यहाँ भी लिख सकते थे, पर अपने को करके बताना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में उसने पॉजिटिव नहीं लिखा कहीं, तो x की वैल्यू ये तो पॉसिबल नहीं हो सकती, तो मतलब x की वैल्यू अगर फर्स्ट नंबर क्या है अपने पास 18 है
तो जो सेकंड नंबर है वो प्लस का 12 भी हो सकता है और माइनस का 12 भी हो सकता है। अगर आप प्लस का लोगे तो 18 और 12 बन जाएंगे, अगर आप माइनस का लोगे तो 18 माइनस 12 बन जाएंगे। दो नंबर हैं, इस सिचुएशन को ऐसे आपने सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। एंड आपको मैंने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन 4th, 5th, 6th, 7th 4 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। एंड इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको 5th, 6th, 7th क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये आज के 4 क्वेश्चन थे, आज के सेशन के जो 4 क्वेश्चन थे आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर राइट कर सकते हो। एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच किया कीजिए, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप ये चीज़ शेयर किया कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।